देवरिया जनपद में बीते कुछ दिनों पहले निहाल सिंह और विशाल सिंह की हुई हत्या के विरोध में आज देवरिया जनपद के महारानी चंडिका छात्रावास में श्रद्धांजलि सभा विभिन्न क्षत्रिय संगठनों द्वारा आयोजन किया गया है। श्रद्धांजलि सभा में करनी सेना की अहम भूमिका को देखते हुए एडीएम प्रशासन गौरव श्रीवास्तव ने जिले में वर्तमान समय में आचार संहिता प्रभावी होने की बात करते हुए श्रद्धांजलि सभा के लिए अनुमति नहीं दिया। जिले के प्रमुख चौक चौराहों पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। इसके बाद आज जिले में करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत देवरिया पहुंचे, जिनको जिले के बॉर्डर पर ही पुलिस ने करनी सेना के अध्यक्ष को रोक दिया और श्रद्धांजलि सभा में पहुंचने नहीं दिया। इसको लेकर करनी सेना के कार्यकर्ताओं पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। सर ये बताइए किस चीज़ के लिए आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, क्या क्या? देखिए, मीडिया में कई दिनों से ये न्यूज़ चल रही है, आप सबको संज्ञान है कि देवरिया में कुछ ऐसे इधर 2-3 हत्याएं क्षत्रिय समाज की हुई हैं जो बड़ी ही देखा जाए तो एक ऐसे युवा थे जो ऐसे तेज तर्रार लड़के थे जो क्षत्रिय समाज के लिए जागरूक थे और कार्य करते थे, लेकिन उनकी हत्या ताबड़तोड़ की गई 16 नवंबर को विशाल सिंह की, उसके पहले निहाल सिंह की, और सब हत्या में अभी तक पुलिस प्रशासन द्वारा कोई भी ठोस एक निर्णय नहीं दिया गया। समाज को संदेश दिया गया, न अच्छी गिरफ्तारियां हुई, फर्जी लोगों का फर्जी इनकाउंटर दिखाते हुए पकड़ा गया। अभी मुख्य अभियुक्त अभी तक बाहर हैं। शासन प्रशासन पूरी तरीके से फेल्योर है और कुल मिला के गुंडा राज स्थापित हो रहा है और क्षत्रिय समाज का पूर्ण रूप से ये कहते हुए कि कोई संकोच नहीं है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, लेकिन इस क्षत्रिय समाज का सबसे ज़्यादा दोहन इस समय हो रहा है और जो शासन प्रशासन देख के अनदेखी कर रहा है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक महापंचायत क्षत्रिय समाज के होने वाले थे, क्या कहेंगे? हम लोग तो गोरखपुर से राष्ट्रवादी क्षत्रिय संघ भारत से जुड़े हुए हैं और चूंकि हम लोग की संस्था क्षेत्रीय है और क्षेत्र में अपने समाज के लिए हम लोग जागरूक हैं। आज करनी सेना का भी था, लेकिन वो लोग किसी कारणवश उनके जो उनके अध्यक्ष हैं उनकी किसी की डेथ हो गई, तो वो लोग शायद नहीं आ पाए या क्या है हमको नहीं मालूम, लेकिन हम लोग अपने मिशन में सफल हैं। हम लोग का ये निर्णय था कि हम लोग चल के श्रद्धांजलि देंगे देवरिया में और हम साथी आए। प्रशासन हम लोग को रोकता रहा, लेकिन हम लोगों ने अपने कार्य को बखूबी अंजाम दिया। आगे क्या करेंगे आप? आगे हम लोग पुनः इसका संज्ञान लेके इसका ज्ञापन यहाँ के प्रशासन में यहाँ पे डीएम एसपी को देंगे, फिर पुनः हम लोग माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मिलेंगे और इसको गंभीरतापूर्वक समाज के हित में और इसको कहने में बिल्कुल नहीं चुकेंगे कि क्षत्रिय समाज का लगातार अपमान हो रहा है और दिखाया ये जाता है कि हमारे ही मुख्यमंत्री को क्षत्रिय बताया जाता है, लेकिन वो सर्व समाज के हैं और क्षत्रियों का बहुत ज़्यादा अपमान हो रहा है इस सरकार में। क्षत्रिय टोटल इस सरकार से नाखुश हैं और अगला अभी इलेक्शन भी आने वाला है। क्षत्रिय समाज की नाराजगी कहीं भाजपा को भारी न पड़े। क्या नाम है आपका? मैं विशाल सिंह दीपू, गोरखपुर। सभा दिया है, क्या कहेंगे? क्या आप लोग देखिए, क्षत्रिय समाज अनादिकाल से राष्ट्र निर्माण में अपना सर्वस्व निछावर किया है और ऐसे समाज के एक युवा और एक नहीं 3-3 देवरिया के क्षत्रिय समाज के युवाओं की हत्या होती है। उसके लिए समाज जागता है, तब जाके कहीं प्रशासन और शासन को ये पता चलता है कि एक जघन्य अपराध है और इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। और उनको जिनको जान के बदले जान समाज ने मांगा था, उन्हें सिर्फ एक फर्जी इनकाउंटर दिखा करके, छोटी सी ठेंगुन में गोली लग गई दिखा करके कार्य को इत्सरी कर दिया गया। ये बहुत ही दुखद है और इस चिंताजनक है। इस सरकार में जो भाजपा की सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री जी का सरकार को कहा जाता है क्षत्रियों की सरकार है और क्षत्रियों का उत्पीड़न ये घोर निंदनीय है। और उससे भी चिंता और निंदा का विषय यह है कि आज उस मृत आत्मा के शांति के लिए राष्ट्रवादी क्षत्रिय संघ भारत और विभिन्न क्षत्रिय संगठनों द्वारा श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम देवरिया में रखा गया था। देवरिया प्रशासन द्वारा इस श्रद्धांजलि सभा को जो दबाने का काम किया गया है, मैं आप लोगों के मंच के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं उत्तर प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को कि इस तरह की तानाशाही आपकी निश्चित तौर पर प्रशासन तभी इस तरह का काम करता है जब शासन द्वारा निर्देश दिया जाता है। और शासन को मैं बताना चाहता हूं, प्रशासन को मैं बताना चाहता हूं कि ये क्षत्रिय समाज अब जाग चुका है। क्षत्रिय समाज को दाबने और दबाने का काम जो आपने किया है, आने वाले निकट चुनाव में आपका इसका देखने को मिलेगा परिणाम कि क्षत्रिय समाज आपके विपरीत वोट करने का काम करेगा, क्योंकि इस तरह से अब अन्याय क्षत्रिय समाज नहीं सहन कर सकता है। अब पिछलग्गू ये समाज न कभी रहा है न रह पाएगा। किसी का बधुआ मजदूर नहीं, कोई राजनीतिक दल हो,
उसके पीछे तभी ये क्षत्रिय समाज रहेगा जब इस क्षत्रिय समाज का हित होगा, क्षत्रिय समाज का सम्मान रहेगा। ये समाज जाग चुका है और इसलिए मैं पुनः एक बार कहते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। और सबसे पहले तो मैं विशाल सिंह और निहाल सिंह को हृदय की गहराइयों से भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और कोट कोट प्रणाम करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि उनको अपने सिरचड़ों में स्थान दें। राजन सिंह सुरवंशी, संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय अपना समाज पार्टी। पीछे आ जाए। क्षत्रिय समाज के लोग आज इकट्ठा हुए श्रद्धांजलि सभा के लिए, क्या कहेंगे आप? यह जो निहाल सिंह और विशाल सिंह हौली के मारे गए हैं, 7 दिन के अंदर में 3 घटनाएं देवरिया में होती है क्षत्रिय बच्चों का। यह संयोजित तरीके से हो रहा है और इसके काम क्रिया होने के बाद यह निर्णय लिया गया था 1 तारीख को यहाँ देवरिया में शांति सभा के दौरान ये श्रद्धांजलि दिया जाएगा। लेकिन ये किसके कहने पे? प्रशासन तो माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम ले रहा है, लिखित नहीं दिखा रहा है। हम यह नहीं समझ पा रहे हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तो नहीं कहेंगे, लेकिन किसके माध्यम से यहाँ पे कार्यक्रम नहीं करने दिया गया है। लेकिन हम लोग बड़े शांति धारा 144 के अंतर्गत यह 7-8 आदमी 10 आदमी जो आपके सामने देख रहा है, प्रशासन से लड़ झगड़ के जैसे भी अंदर आया हूँ और यहाँ पे दिखाने का काम करिए जो चिकित्सालय है देवरहवा बाबा का, यहाँ पे हम लोग श्रद्धा सुमन भैया दिखाने का कार्य करिए। ये बैनर दोनों निहाल सिंह और विशाल सिंह को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किया गया है। यह प्रशासन को मैं बताना चाहता हूँ, ऐसा या तो मुगलों में हुआ है या तो अंग्रेज किए हैं, यह भारत है, सुधर जाओ। तुम भी किसी माँ के लाल हो, तुम्हारे घर ऐसा कोई घटना न घटे कि तुम्हारे बच्चे को श्रद्धांजलि देने के लिए कोई एक क्षत्रिय या कोई भी जात खड़ा न हो। ऐसा करने पे ऐसा दुर्व्यवहार जो कर रहे हैं, हमारे वकील साहब को धक्का मुक्की दिए हैं, यह बैठने के लिए धरना पे तैयार हो गए हैं। तमाम प्रकार की लाठियां तानी जा रही हम लोगों को। राष्ट्रवादी क्षत्रिय संघ भारत जो निर्णय ले लेता है वह करके दिखाने का कार्य भी करता है। ऐसा कार्य हम लोग संकल्पित हैं। मेरा नाम विश्वजीत शाही है।